देखिए दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं राजकीय पुष्प। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प है सफेद लिली, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लीलियम केडियम। नोट साखी, यह एक साखी के रूप में होता है दोस्तों, यह एक साखी के रूप में होता है। मैं आपको बता दूं, यह एक ऐसी फैमिली का मेंबर है जो कि साखी के रूप में होता है, और इसकी शारीरिक संरचना और इसकी आकृति के कारण ही, इसकी सुंदरता के कारण ही हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने इसे राजकीय पुष्प घोषित किया है, और इसकी शाखाएं बहुत ऊंची होती हैं। ठीक है, इसका उपयोग होता है औषधि के रूप में। वही देखते हैं हम दूसरा, राजकीय मछली हमारी है महासीर। इसका वैज्ञानिक नाम है टोर ब्यूटी टोरा। मैं एक ट्रिक बताती हूँ यहाँ पर, अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, पर आप हो सके तो आप ऐसे ही याद कर लेना। जैसे कि यहाँ पर है टोर ब्यूटी टोरा, तो महासीर मछली होती है। मछलियाँ वैसे ही बहुत सुंदर होती है, जैसे हम सभी को पता है मछलियाँ रंग बिरंगी कितनी सुंदर होती है। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है ब्यूटी टोरा। ब्यूटी यानी इसको ऐसे ब्यूटी पढ़ लेना, क्योंकि यह लिखा हुआ ब्यूटी टोरा है, पर इसको आप ब्यूटी टोरा मान सकते हो। तो ऐसा समझ सकते हैं कि मछलियाँ बहुत सुंदर होती हैं, सुंदर को ब्यूटी बोलते हैं, इसलिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और जैसे प्रजाति, इसकी प्रजाति है टोर, जो कि उसके नाम में ही है टोर। ये तो याद करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैज्ञानिक नाम में टोर ब्यूटी टोरा है, तो यहाँ पर है प्रजाति भी टोर ही। उसके बाद में बाहुल्य क्षेत्र यानी कि यह हिमालय से आने वाली जितनी भी नदियाँ है सब में महासीर मछली पाई जाती है। हमारे यहाँ सर्वाधिक मात्रा में नर्मदा नदी में, और विशेषकर यह खंडवा और खरगोन वाले इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, और नोट करके आप एक बात लिख लेना यहाँ पर कि बड़वाह में प्रजनन केंद्र है। बड़वाह में अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र खोला गया है। उसके बाद में हम देखते हैं वृक्ष है हमारा बरगद। आपने सुना होगा कि बरगद को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बट वृक्ष हुआ और बड़ वृक्ष हुआ, कई बड़ वृक्ष भी बोलते हैं। हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में बट वृक्ष को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। जैसे मैंने बताया था कि हिंदू परंपरा में इसे वृद्धजीवी वृक्ष माना जाता है, जिससे कि पुत्र की आयु बढ़ाने के लिए महिलाएं अक्सर इसकी पूजा करती हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगेलेंसिस, और प्रजाति है फाइकस, ये नाम में है फाइकस। उसके बाद में घोषित वर्ष, इसे घोषित कब किया गया था? मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ। 25वीं वर्षगांठ 1981 को इसे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। इसका उपयोग औषधि के रूप में होता है। अब ये भी याद कर ले, क्योंकि ये मेंस में आपको काम आएगा। उसकी हमारा राजकीय पक्षी दूधराज है, जिसका अन्य नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाइंग केचर। किसे याद करोगे आप? मैं आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। अन्य नाम है पैराडाइज फ्लाइंग केचर। मेरे साथ 2-3 बार बोलोगे, ऐसे याद हो जाएगा, पर मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता दूंगी। उसके बाद में अन्य है शाह बुलबुल या सुल्ताना बुलबुल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और वैज्ञानिक नाम क्या है? टर्पर्सी फोनी पैराटाइज। आपको मैं यहाँ पर याद कराती हूँ कि देखो, जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनके समय पे संचार का कोई माध्यम नहीं था, यानी कि टेलीविजन या फोन कॉल्स वगैरह कोई हुआ नहीं करते थे, तब हमारे राजा महाराजा समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पक्षियों के माध्यम से भेजा करते थे। तो यहाँ पर आप नोटिस किया तो एक शब्द लिखा हुआ है फोनी। आप इसको फोन समझ सकते हो, और फ्लाइंग यानी कि उड़ना होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, हिंट होनी चाहिए याद। एग्जाम में तो क्वेश्चन आता है, अपने आप क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद में आप नोट कर लेना यहाँ पर कि यह एशिया में पाए जाने वाली मध्यम आकार के पक्षी हैं। हमारे एशिया में पाए जाने वाले मध्यम आकार के पक्षी, साहब बुलबुल या फिर